अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ध्यान दो, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्रैकेट आया है, तो आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, बट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 8x + 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें दी हैं। तो देखो ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है, मतलब ये 3 क्या है, x से भी मल्टीप्लाई होगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, यही 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से भी। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो क्या आ जाएगा 3x, लिख दिया मैंने एज इट इज़। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3 + 7। अब फर्दर इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8x + 4 = 3x, और यहाँ के यहीं पर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से अगर 3 गए तो आपको पता है क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के आगे साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा, तो क्या आएगा +4। अब ध्यान दो, हमारा क्या टारगेट रहता था कि हमेशा जिसको भी हमें फाइंड करना है, जैसे ये वेरिएबल है x है यहाँ पर वेरिएबल, तो इनको हमें साथ में ले आना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है यहाँ पर, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, मतलब ये क्या है, ये एक प्लस का 3 है। इसको हमें दूसरी साइड लेके जाना है, 8 की साइड। तो हम क्या करेंगे, 8x की साइड जब इसे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह -3x हो जाएगा। सही है, +4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, = +4 जो यहाँ पर हमारा दे रखा है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 8x - 3x = अब ये जो +4 है इसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये प्लस था, अब क्या हो जाएगा, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5x बचेगा। और अगर हम लोग, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा, 0। अब यहाँ पर जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 0 से क्या डिवाइड होगा, 5 डिवाइड होगा। क्या 0 से कोई भी डिजिट डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर आप 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, फाइनली x की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ 0 हो जाएगी हमारे x की वैल्यू। अब क्या ये हमने जो आंसर निकाला है ये सही है या फिर गलत है, इसको एक बार वेरीफाई या फिर चेक करके देख लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, अब LHS और RHS की एलसीएम चेक करेंगे, LHS एंड RHS। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी हैं, 8 के साथ में x है, तो x के लिए हम क्या करेंगे, x 8 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो 8 से क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू क्या थी, 0। सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, प्लस क्वेश्चन में जो दिया है हमें 4 एज इट इज़ लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या दिया है, 3x ब्रैकेट में दिया है, तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 3, इसके बाद x दिया है ब्रैकेट में, ये देखो x दिया है ना ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 0, -1 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या दिया है, +7 दिया है। अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है, +4 = 0। अब 3 0 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 0 आ जाएगा। सही है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है ना। और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे हम, +7। अब 0 + 4 क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 के आगे माइनस का साइन है, 7 के आगे प्लस का साइन है,
माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो 7 में से हम किसको माइनस करेंगे, 3 को। आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। एक और चीज़ पे ध्यान देना, बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 7 है, तो साइन किसका लगाएंगे हम लोग, 7 का लगाएंगे। 0 और 4 में से कौन बड़ा नंबर है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट LHS और RHS हमारे इक्वलेंट आए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या हो गया, हमारा चेक हो गया, आंसर वेरीफाई हो गया कि हमने जो वैल्यू निकाली थी x की वो बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया है x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। तो देखो ध्यान देना, हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा होता है, जैसे 4/5 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मतलब अंदर जो भी ब्रैकेट की चीज़ें इन दोनों से ही ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई हुआ x से, देखो ये मल्टीप्लाई x से हुआ, तो आंसर क्या आएगा, 4/5x। सही है। अब 10 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और जो 5 है वो एज इट इज़ नीचे हमारा आ जाएगा। आपको समझ में आया ना कि ये 4/5 x से भी मल्टीप्लाई हुआ है और 10 से भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो जो x और x है इन्हें साथ में लेकर आएंगे, तो इन्हें साथ में लेकर आते हैं। तो x, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -4/5x इक्वल्स टू प्लस का 40/5 हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, अब हम LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5x माइनस 4x/5 इक्वल्स टू प्लस 40/5। अब ध्यान देना क्या होगा, 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1x। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली x लिख देंगे, x/5। ठीक है, x/5 हमने लिख दिया। तो x/5 इक्वल्स टू 40/5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x के नीचे क्या है, 5 डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 40/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 जा 5 1 जा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, x इक्वल्स टू 40 हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो x की वैल्यू क्या है, 40 है। क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, ये फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS करेंगे। LHS RHS, तो सबसे पहले LHS में क्या है, x दिया है, x हमने लिख लिया 40 एज इट इज़। RHS में हमें क्या दिया है, 4/5 x की वैल्यू क्या दी है, हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, दैट इज 40 प्लस 10 जो हमें दे रखा है। तो हमने क्या करा है, सिंपली x को हटा के 40 लिख दिया है हर जगह। तो अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो 40 इक्वल्स टू 4/5, 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ, 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 40 इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारा, 50 है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 5 1 जा 5 10 जा। अब 4 × 10 हो जाएगा हमारा, तो 4 × 10 सामने हमारा 40 इक्वल्स टू चल रहा है, 4 × 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 इस साइड भी हो जाएगा। LHS और RHS इक्वल है, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है, मतलब हमारा आंसर हमने चेक भी कर लिया। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा है 2x/3 + 1 = 7x/15 +
3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x और x वालों को साथ में ले आते हैं। तो देखो ये जो 7x है और इसके अपॉन में 15 है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, ये प्लस में है। तो जब हम इसे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x अपॉन 3 के साथ में जब हम इसको 7x और 15 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 15 प्लस जो हमारा 1 था उसे एज इट इज़ लिख देते हैं इक्वल्स टू 3। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, सिंपली 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इनको सॉल्व करना है। तो ये जो 1 है ये दूसरी साइड चले जाएगा, यहाँ पर ये 1 क्या है, प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा। सही है। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्दर। आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 15। अच्छा, अब मुझे फटाफट एक चीज़ बताओ कि अगर हमें 3 के टेबल में ये पता करना हो कि 15 कब आएगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर। इसी वजह से हम क्या करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। आ गई बात समझ में। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से, तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट 15 के टेबल में 15 कब आएगा भाई, 1 पे आएगा, तो यही करते हैं। तो 7x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये 3 माइनस 1 था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे खींचते नहीं है, इसको 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 5 2 जा 10, क्या हो गया 10x और माइनस 7x इक्वल्स टू 2। आगे फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो 10 में से अगर 7 गए तो फटाफट बताओ क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो आ जाएगा 3x अपॉन 15। सही है। अब 2 यहाँ पर एज इट इज़ है, 3 1 जा 3 5 जा, तो x अपॉन 5 बचा इस साइड और सामने हमारा 2 है। अब इस 5 को हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, दैट विल बी 10। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको चेक भी करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग वही LHS और RHS वाला रूल अप्लाई करेंगे। फटाफट यहाँ लिख लेते हैं LHS RHS। अब फटाफट देखो 2x, क्वेश्चन क्या है 2x। अब x और 2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देख लो फटाफट फटाफट फटाफट, क्या निकाली थी 10। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा, अरे 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा 10 से। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू RHS 7x है। 7 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 7 मल्टीप्लाई हो रहा होगा x से। x की वैल्यू क्या थी 10 अपॉन 15 प्लस 3। सही बात है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ पर 7 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 70 अपॉन 15 प्लस 3। आगे करते हैं अब इसको सॉल्व। तो 20 प्लस 1, और हम LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो 3 अगर हमने LCM लिया 20 अपॉन 3 प्लस 1 का, तो 1 के नीचे भी 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो 1 के नीचे हमने इमेजिन करा है 1 को, उसको 3 की वैल्यू बनानी है उसकी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 20 प्लस 3 अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी हमें LCM लेना है। जब हम LCM लेंगे तो हमारा LCM निकल के आएगा यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर 70 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से।
अपॉन में 15। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 20 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 23 अपॉन 3 इक्वल्स टू, अब 3 × 15 क्या हो जाएगा 45 प्लस 70 अपॉन 15। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो 23 अपॉन 3 तो यही रहेगा और 70 + 45 हो जाएगा 115 अपॉन में 15। क्या इसे हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 5 के टेबल से ही काट देते हैं। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2। अब 1 कैरी चलेगा क्योंकि 11 था ना यहाँ पर, तो 1 कैरी चले गया 15 के पास, तो ये क्या हो गया एक तरीके से 15 हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 पे आता है। तो अब हमारी LHS और RHS में वैल्यू क्या आ गई, 23 थी यहाँ पर अपॉन 3, और यहाँ पर भी क्या आ गई 23 अपॉन 3। मतलब LHS और RHS की भी वैल्यू सही आई है। चेक हमने कर लिया, आंसर को चेक हो गया, हमने जो वैल्यू निकाली थी x की वो बिल्कुल ठीक थी। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। देखो 2y + 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, y की वैल्यू निकालनी है। तो y और y को साथ में ले आएंगे। तो यहाँ पर देखो 2y, अब यहाँ पर ये माइनस में है, जब दूसरी साइड ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो लिख देते हैं प्लस y + 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3। आई होप यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा हो। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 2y + y इक्वल्स टू ये वाला जो हमारा 5/3 है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 26 अपॉन 3 के साथ में -5/3 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, 2y + y कर लेंगे। अच्छा 2y + y करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 3y। सही है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो 3 और 3 सेम है नीचे हमारा, तो हमें यहाँ पर LCM लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे 3 और ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 26 - 5। अब 26 में से माइनस कर लोगे आप 5 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 21/3। करके देख लो यार माइनस, अगर यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है। अब देखो 3y इक्वल्स टू 21/3 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर काट लेना है। 3 × 1 = 3, 7 सा 3 के टेबल में 7 पे 21 आता है। तो अब क्या करना है हमें, y इक्वल्स टू यहाँ से इस 3 को दूसरी साइड लेके जाना है। तो जब हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 हमारा 7 के डिवीजन में आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये हमारी y की वैल्यू निकाल ली। अब हम LHS और RHS को इक्वल करके फटाफट से देख लेते हैं। वाह क्या लाइन खींची है, LHS और दूसरी साइड क्या RHS, ठीक है। 2y दिया है क्वेश्चन में, ये देखो y दिया है। अब 2 और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, y से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। y की वैल्यू क्या निकाली है हमने 7/3, तो यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेते हैं 7/3। सही तो है ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है हमें आगे, प्लस 5/3 इक्वल्स टू, अब क्या दिया था 26 राइट हैंड साइड में अपॉन 3
माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी हमारी 7/3। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा क्या होता है भाई 14 होता है। अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो बेटा जाके टेबल्स याद कर लो। उसके बाद 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो 3 लिख लिया, इसके ऊपर लिख दिया हमने 14 प्लस 5, 26 माइनस 7/3। 14 में आप जब भी 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19/3। और यहाँ पर 26 से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 90/3। दोनों साइड क्या हो रहा है हमारा LHS भी 19/3 आ रहा है और RHS भी 19/3 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया अच्छे से चेक हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। जो हमने वैल्यू निकाली थी y की वो बिल्कुल सही है। अब करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m वालों को साथ में ले आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है 5m है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा, मतलब ये किस में होगा प्लस में होगा। हम इसे जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3m माइनस 5m इक्वल्स टू क्या बचा हमारा -8/5। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 5 में से अगर 3 गए तो क्या बचा हमारा 2 बचा, 2m बचा। साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है 5 है। हमेशा जो भी बड़ी डिजिट होती है ना हम उसका साइन लगाते हैं। इक्वल्स टू -8/5। सही है। अब क्या करेंगे, हमें सिंपली m की वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। जरा करके देखें, एक बार करके देखते हैं। तो हमने m इक्वल्स टू -8/5 लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। सही है। अब 2 1 जा 2 4 जा। सही है। अब तो चलो आगे देखते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या आ गया 4/5। तो m की वैल्यू क्या निकली है हमारी 4/5 निकली है m की वैल्यू। अब इसको फटाफट से चेक भी कर लेते हैं। तो भाई देखो अगर चेक करना है हमें तो कैसे चेक करेंगे, LHS और RHS करके हम इसको चेक कर सकते हैं। 3m दिया है, m और 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा m से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। m की वैल्यू क्या निकली है 4/5। लिख ले क्या 4/5 लिख लेते हैं हम लोग 4/5 इक्वल्स टू 5m। अब देखो 5 है और m है, 5 और m के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा m से। m की वैल्यू क्या थी 4/5। ठीक है, -8/5। डिनोमिनेटर सेम सेम है, एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है, 5 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12/5 हो गया यहाँ पर आंसर। इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करा किससे 4 से, 5 4 जा 20। माइनस क्या लिखेंगे हम 8, अपॉन में क्या लिखेंगे, सॉरी -8, 5 लिख दिया मैंने 8 अपॉन में क्या। अब ध्यान देना यहाँ पर 5 हमने क्यों लिख दिया, बिकॉज अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 5 ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12/5 इक्वल्स टू 20 में से 8 कर दो आप, -12/5। LHS और RHS हमारे बराबर आ रहे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर चेक भी हमने कर लिया। तो हमारी जो ये 2.1 एक्सरसाइज है ये होती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है तो आपको क्या करना है, मन्नू का ज्ञान एक्सरसाइज 2.2 सर्च करना है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं।
सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।